जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। फिलहाल ये पर्सन किसी फाइनेंशियल कंसर्न के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कहीं पे शायद कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट की थी जहाँ पे शायद कुछ पैसे अटक गए हैं। इनको यही लग रहा है कि लक जो है वो कहीं ना कहीं इनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो बीच मझधार में कहीं फंस चुके हैं। पूरी दुनिया ने जैसे इनको नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया है, किसी ने शायद धोखा दे दिया है। अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं दुनिया में। अब इनको किसी और को इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी कई सारी बातें इनके मन में आ रही है, तो कुछ बहुत बड़ा खोने का इनको शायद या तो एहसास हो रहा है या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें इनके साथ हो चुकी है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा लॉस फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ख्याल है उनके मन में, मतलब फ़िलहाल भी इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे भी ये जो कुछ भी बातें सुन रहे हैं उनकी तरफ से तो इनको काफ़ी ज़्यादा रोक टोक ही सुनने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिनसे भी बात कर रहे हैं कि तुम ही इस सब बातों के लिए ज़िम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ। तो ऐसी सभी बातें सुनने की वजह से या फिर ऐसी बातों का एहसास होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये निगेटिव माइंडसेट में है, मतलब इनको यही लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। अगला कार्ड है द टावर का, ये सडन चेंज को लेके होता है। मतलब कई बार जब इंसान कुछ सोचता नहीं है और अचानक से अगर कोई बड़ा मसला सामने आ जाता है तो जैसे इंसान का पहली रिएक्शन वही होती है कि हे भगवान ये क्या हुआ। वैसे ही शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है या हो चुका है जिस वजह से सडन जो है वो उथल पुथल मची हुई है। अचानक से टावर में ब्लास्ट होने की वजह से ये दो लोग जैसे नीचे गिर रहे हैं वैसे ही आप कह सकते हैं या तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, ऐसा कुछ इनको सुनने को मिला है या फिर ऐसा कुछ एक्चुअली में इनकी ज़िंदगी में हो गया है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स में खोए हुए हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं किसी किसी के मन में शादी ब्याह को लेके भी कुछ ऐसे ख्याल है कि अब ये कैसे होगा, क्या सच में ये सब मेरी ज़िंदगी में होने वाला भी है। तो जब हद से ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट होता है तो उसमें इंसान को आने वाले फ्यूचर को लेके कई सारे सवाल मन में फील होते हैं, वैसे ही इनके मन में भी उमड़ रहे हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, मतलब उदासी काफ़ी ज़्यादा है। किसी ने तो इनको धोखा दिया है, कोई दोस्त हो सकता है जिसने शायद इनके पैसे वगैरह कुछ डुबो दिए या फिर इनका भरोसा तोड़ा है, ऐसा कुछ हो गया है जिस वजह से फ़िलहाल ये इस मुसीबत से निकलने की कोशिश रखते हुए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रहे हैं कि क्या इस प्रॉब्लम से मैं कभी निकल भी पाऊँगा या निकल पाऊँगी। अगला कार्ड है नाइट ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे एडवेंचर लेने के लिए शायद ये कहीं निकलने के बारे में सोच रहे हैं, कई सारे ऐसे ख्याल उनके मन में उमड़ रहे हैं। थोड़ा गुस्से में भी ये पर्सन किसी से बातचीत करना चाहता है और आप कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है, इनको खुद नहीं पता कि आगे ये क्या करने वाले हैं। तो अगर ऐसी इसमें से कार्ड जो बता रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी उनसे अगर कनेक्टेड है तो आज तो ये पर्सन हद से ज़्यादा गुस्से में है। नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आगे के फ्यूचर को लेके अब इनको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने जैसे अब डिसाइड कर लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो अब मैं अपने दिल की ही सुनूंगा, मतलब दिमाग की सुनते हुए अगर इन्होंने कुछ फ़ैसले लिए हैं और वो फ़ैसले गलत साबित हो रहे
रहे हैं, तो ये खुद से ही नाराज़ होकर बैठे हैं। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। यहाँ पे किसी को ये हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे या फिर उनकी हर एक बात मानते थे, उस पर्सन की तरफ से हो सकता है या तो इनको डांट खानी मिली है या फिर उन्होंने इनको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। और शायद उन्होंने इनसे कुछ बात कही है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तुम्हारी समझ में बातें नहीं आती, प्रैक्टिकल बातों को लेकर तुम्हें इतनी सूझबूझ नहीं है, अक्ल नहीं है, समझदारी नहीं है। तो ये उनके घर में उनके फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकता है, उनका बड़ा भाई हो सकता है, उनके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है जिन्होंने शायद इनको आज डांटा है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। मतलब इनको अब लग रहा है कि अब मेरे सामने एक मौका आने दो, मैं उस मौके को साबित करके रहूँगा कि मैं भी कुछ हो। शालो का कार्ड बता रहा है कि ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं। फ़िलहाल उनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ जो है वो पैरों तले से निकलता चला जा रहा है। मतलब जैसे भूकंप के वक्त इंसान को लगता है कि धरती फट रही है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ चला जा रहा है। नेक्स्ट है वर्कहोलिक। काम का प्रेशर शायद इनके ऊपर हद से ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे वक्त की घड़ियाँ कुछ दिखा रही है कि 8 बजने को है और अभी अगर ये काम पूरा करना है 9 बजे तक, या फिर आप कह सकते हैं 11 बजे तक फाइलें सबमिट करनी है, तो इतना सब वर्क पेंडिंग होते हुए अब ये होगा कैसे। तो काम का भी किसी किसी के लिए शायद प्रेशर हद से ज़्यादा है, या फिर किसी ने शायद सोचा था कि उनको थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, कोई प्रमोशन मिल रहा है, और अचानक किसी फ्रेंड ने वो प्रमोशन का मौका उनसे छीन लिया, ये भी शायद हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस का कार्ड यही बता रहा है कि विक्टिम उनको लग रहा है कि जैसे हर कोई उनके स्वभाव का फ़ायदा उठा रहा है और इनको जानबूझ के तकलीफ़ दी जा रही है। मतलब लिटरली नहीं, लेकिन जैसे होता है कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इसलिए सब मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, बस मैं बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, तो वैसे ही इनकी भी एनर्जी कुछ है। नेक्स्ट है नॉट रेडी। फ़िलहाल जिस हालत से भी ये डील कर रहे हैं, ये उन हालात से डील करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, लेकिन जो भी हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ज़रूर है। कई सारे ऐसे सीक्रेट शायद किसी के बारे में उनके सामने आ चुके हैं, जिस वजह से भी शायद टावर मोमेंट वो फील कर रहे हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, या फिर हे भगवान ये क्या हो गया, मैं क्या सुन रहा हूँ, या फिर ये मुझे क्या पता चल रहा है। तो किसी के बारे में तो ऐसा कुछ सीक्रेट शायद उनको पता चला है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। फियर ऑफ कमिटमेंट का कार्ड बताता है कि अब किसी के ऊपर भी यकीन करने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं है, और अगर आपसे ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है तो इनको नहीं पता कि ये अपना वादा कब करेंगे और कब वादा वो निभाएंगे। नेक्स्ट है क्रिमिनल एक्टिविटी। किसी ने तो शायद इनको किसी प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश की है। यहाँ पे उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, या फिर कोई जानने वाला है, उसने शायद इनको धोखा दिया है और इनको फंसाने की कोशिश की है, जिसके ऊपर ये भरोसा करते थे। मेंटल अब्यूज़ का कार्ड बताता है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। जब हम किसी के ऊपर यकीन करते हैं और वो पर्सन हमारा यकीन तोड़ता है, ऐसा कुछ हरकत करता है कि जिसकी वजह से हमें यकीन करना मुश्किल होता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, या फिर ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। उस वक्त आप कह सकते हैं कि मेंटली इंसान काफ़ी हिल जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वैसे ही इनके साथ कुछ हो रहा है। इनको शायद बाकी लोगों ने भी कहा था कि तुम बहुत इमैच्योरिटी से काम ले रहे हो। मतलब कई बार दूसरों के ऊपर भरोसा करते हुए उनके कहे सुने बातों को फॉलो करना, इसको भी कई बार इमैच्योरिटी में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि अपने दिल का दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे, बस दूसरों को फॉलो कर रहे हो। तो ऐसा ही इनको लग रहा है कि किसी ने शायद पैसों के लिए इनको यूज़ किया है, या फिर इनके पैसे से उसने शायद अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की। और फाइनल कार्ड है बाउंड्रीज़। तो दोनों के बीच में आज भी अगर बाउंड्रीज़ है, ये सोच ज़रूर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने के लिए। क्या मुझे अपने प्रॉब्लम्स अपने पर्सन को बता देनी चाहिए? क्या वो मुझे समझ के लेगा? क्या आज भी वो मुझे समझेगा, समझेगी? या जैसे बाकी लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं वैसे वो भी और ज़्यादा मुझे ब्लेम करेगा, या फिर और ज़्यादा मुझे ही सुननी पड़ेगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उनके मन में आ रहे हैं, या फिर ऐसे ख्यालों में ये पर्सन उलझे हुए हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।